Hello, good morning, students. Today we will learn about chapter number 3, editing in MS Word in standard 4. So, first open the Word, first start, write down word, and Word 2013, first blank document. And now open. So in MS Word, how to use? So to edit text on computer, you first need to select. हमें कोई पैराग्राफ होता है, उसे कोई लिखना होता है, उसे कोई कंटेंट है, उसको कोई टेबल्स है, कोई ऐसा है जो हमें लिखना होता है, तो हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? MS वर्ड का, जो फॉर्मेटिंग भी अच्छे से होता है। तो फर्स्ट इन MS वर्ड ओपन कितने रिबन कितने हैं? तो फर्स्ट होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सारे जो 8 है, 8 उसके जो टैब है, जो उसके जो वो सारे उसको टैब कहा जाता है। उसके जो ये फिर इसमें मेनू है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, उसके सारे उसको फॉर्मेटिंग के लिए कोई उसका यूज होता है। सो हम इसमें पहले कोई पैराग्राफ है वो डाल देते हैं। सो इसे पैराग्राफ जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है वही पैराग्राफ मैंने इसमें भी लिखा है। सो हमें इसमें क्या है पढ़ना है कि किसी को भी कोई सिलेक्ट करना है किसी वर्ड को, तो इसमें सिलेक्ट कैसे किया जाता है? पहले ही है कि टू सिलेक्ट कैरेक्टर, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर, एक्सेस द रिक्वायर्ड कैरेक्टर। तो किसी भी वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है तो पहले पॉइंटर माउस के जरिए उस पर जाना पड़ेगा, फिर उस ऐसे सिलेक्ट करेंगे, राइट लेफ्ट क्लिक करके ही उस पर सिलेक्ट करेंगे और उसको मूव करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। ऐसे ही हमें कोई किसी वर्ड को दो तरह से सिलेक्ट किया जाता है। किसी क्रिकेट लिखा हुआ है उस पर सिलेक्ट करना, डबल क्लिक करते ही वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर इस पर थ्री क्लिक करने पर पूरा ये सिलेक्ट हो जाए पैराग्राफ, 3 क्लिक करने पर। जैसे कि 2 3 ये 3 किया तो ये पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है ये सिलेक्ट हो जाता है। और उसके अलावा और भी सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कंट्रोल+A, तो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाता है। और किसी भी हमें इफेक्ट देनी है तो पहले उसको सिलेक्ट करना जरूरी है, इसके बिना वो कोई इसे इफेक्ट नहीं होती। क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी ये मैंने क्रिकेट है कि क्रिकेट पे इफेक्ट देनी है, जैसे कि उसकी साइज बढ़ानी है तो मैं 16 कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ, तो उसके पर्टिकुलर उसी पे ही इफेक्ट हो जाएगी। और जो जैसे कि मैंने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है तो ये इफेक्ट पूरे के पूरे पे आएगी। देखो ये उसकी साइज ज़्यादा हो गई ऐसे। तो क्या पहले सिलेक्ट करना आवश्यक है, फिर हमें किसी को भी बोल्ड करना है तो ये बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसकी कलर चेंज करना है तो ये कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये रेड हो गया, जैसे ब्लू हो गया, आपको दिखेगा। जैसे कोई स्पेसिफिक उसकी जो स्टाइल देनी है तो ऐसे स्टाइल भी हम दे सकते हैं, हेडिंग जैसे वो भी हम दे सकते हैं। हमें क्लोज हेडर फुटर डालना है आगे, वो भी आएगा। नॉर्मल हमने ये कर दिया। सो इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे कि सिलेक्ट अ कैरेक्टर, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर अक्रॉस द रिक्वायर्ड कैरेक्टर, सिलेक्ट अ वर्ड, डबल क्लिक एनीवेयर इन द रिक्वायर्ड, सिलेक्ट द लाइन ऑफ टेक्स्ट। हमें कोई भी फिर लिखा है कोई सिलेक्ट करना होता है तो पहले उसमें क्या है, सिलेक्ट करना, कोई किसी इफेक्ट देनी होती है तो पहले सिलेक्ट करना आवश्यक है, उसके बाद ही उस पर इफेक्ट आएगी। To select an entire sentence, press and hold the control key and click anywhere in the required sentence. To select a paragraph, move the pointer to left side required. Double click to select a paragraph. To select more than one paragraph, move the
तो हमें कैसे सिलेक्शन कैसे करना है, उसी की सारी एक्शन और सिलेक्शन ये हमारे टेक्स्ट बुक में पहले दी हुई है। शिफ्ट की के जरिए भी हम सिलेक्ट कर, जैसे मैंने शिफ्ट की, यहाँ ये एरो है मेरा है, और शिफ्ट की मैंने जैसे प्रेस की और जैसे जैसे मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होता जाएगा। अल्टर की से भी सिलेक्ट हो जाता है, जैसे अल्टर से हमें कैसे कोई मूव करना है होता है, अल्टर से सिलेक्ट नहीं होता लेकिन मूव करना होता है प्ले, तो उसका मूव अल्टर की से भी हो सकता है। जो पहले सिलेक्ट हमने क्या, आज सिलेक्शन केस कितनी तरह से हो सकता है, तो पहले के माउस की तरह से भी होता है, राइट क्लिक करके हम जितना भी सिलेक्ट करना है वो क्लिक करके जिसे खींचेंगे वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर शिफ्ट की के वजह से भी सिलेक्ट हो जाता है, जैसे मैंने शिफ्ट की दबा के ये सिलेक्ट किया। फिर किसी भी वर्ड को डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट किया जाता है। किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करने पे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, और ऑल कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तब जाके पूरा कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। सो अब सिलेक्ट हो गया तो अब कोई इफेक्ट डालनी है तो अब इसमें इफेक्ट आएगी, जैसे कि टाइप 3 पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट एंड ट्राई ऑल सिलेक्टिंग कमांड गिवन इन द टेबल अबव। इंसर्टिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, अब किसी को हमें कोई ऐड कराना है इसमें कोई, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो आएगा, जैसे कि इन सम केस यू मे नीड टू रीऑर्गेनाइज द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 allows you to insert and move text to other areas of the document. You can do this by using the cut, copy and paste command available in the clipboard group. तो हमें किसी को भी यहीं प्रिंट कराना है, उसकी जो ऐसे ही मैंने है ये सारा ये कॉपी करानी है, तो कैसे कि मैंने भाई सिलेक्ट किया, फिर उसमें कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो भाई कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी करूँगा तो ये पेस्ट होगा, ये कॉपी पेस्ट होगा। ऐसे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये कॉपी तो हो गया, लेकिन अब इस पर और तरह से भी कॉपी हो सकता है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये इतना सा सिलेक्ट किया, फिर मैं राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ। इसमें इसके वो ऑप्शन आएंगे कॉपी के, यही कॉपी लिखा हुआ है पहले एक कॉपी, फिर ये कॉपी इसे भी हो गया, और तब जाके यहीं पे मैं फिर से राइट क्लिक करके ही वी प्रेस करूँगा, पेस्ट ऑप्शन आएंगे कि कैसे करना है, उसी को फॉर्मेटिंग है, मर्ज फॉर्मेटिंग है, कीप ओनली टेक्स्ट, तो पहले ही जो है उस पर ही क्लिक करते हैं तो भी कॉपी हो जाता है। फिर राइट क्लिक तो हमने कॉपी भी 2 तरह से हो सकती है, पहले कंट्रोल सी सिलेक्ट किया पोर्शन को, फिर कंट्रोल सी, और जहाँ भी हमें उसको पेस्ट कराना है तब वहाँ जाके कंट्रोल वी करेंगे तब भी वो पूरा क्वेश्चन वहाँ पेस्ट हो जाएगा। और राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट द अंडर, और दूसरा भी है ये होम, यहीं पे कॉपी का ऑप्शन है, ये क्लिपबोर्ड होम मेनू है, ये यहीं पे भी कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन आता है। जैसे मैंने क्रिकेट फील्ड सिलेक्ट किया तब जाके ये इनेबल हो गया। अब यहाँ कट का ऑप्शन भी आता है और कॉपी का ऑप्शन भी है। कट यानी जो भी पोर्शन है वो पूरा का पूरा कट हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जहाँ भी डालना है वहाँ जाके हम डाल सकते हैं। कॉपी यानी उसकी कॉपी होगी, मतलब कि उसका जैसा वर्ड दूसरा भी हुक बन जाएगा, और हमारा जहाँ भी उसको ऐड कराना है, लिखना है, वहाँ जाके हम कंट्रोल वी, यही पेस्ट, कंट्रोल वी राइट क्लिक करके भी आ सकता है, कंट्रोल वी करके भी पेस्ट किया जाता है, और क्लिपबोर्ड में जो ये हम फाइल में होम में है ही है वहाँ भी हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये फिर से पेस्ट हो गया, जो हमारा पुराना सिलेक्ट किया हुआ था, कॉपी किया हुआ था। और अब जैसे कि मैंने ये पीपल शोन इन क्रिकेट मैंने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं कॉपी, यहीं से भी कॉपी हो सकती है, और यहीं भी मुझे सिलेक्ट कराना है तो मैं अब यहीं पे भी पेस्ट करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ।
अब ऐसा सेम किस में है, कट में है। कट यानी कि जो पूरा है वो कट हो जाएगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो कंट्रोल एक्स जैसे भी दबा तो यहीं से वो कट हो गया, और यही में से मैंने पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, तो वहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया। और इसके अलावा किससे को कट किया जाता है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक, फिर कट, और जहीं भी कहाँ भी जहीं पेस्ट करना है तो वहाँ जाके फिर राइट क्लिक और पेस्ट, तो भी कॉपी पेस्ट हुआ। और भी कैसे कट किया जाता है, जैसे ये सिलेक्ट किया और यहाँ जो कैंची का जो हमें दिख रहा है आइकॉन, वहीं पे जाके इसके सजेशन भी लिखा हुआ है, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। तो यहीं भी जैसे मैंने कट किया तो यहीं से पोर्शन चला गया, और फिर से यहीं पे आके मैंने पेस्ट किया तो वहीं का वहीं आ गया। फिर यहीं कोई पेस्ट करना है तो फिर से यहीं पे आ गया, फिर से मुझे करना है तो वो पूरा ना वही का वही दोबारा पेस्ट हो जाएगा। तो बार बार भी हम पेस्ट करा सकते हैं, एक बार भी हम पेस्ट करा सकते हैं। जो पहले सिलेक्ट किया हुआ है वो हम उसका बार बार कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करके हम उसका यूज कर सकते हैं। और तो हमने सीखा कि 3 प्रकार से कॉपी और कट हो सकता है। पहले कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, सी यानी कॉपी, और फिर कंट्रोल एक्स, एक्स यानी कट, और फिर कंट्रोल वी, और वी मतलब पेस्ट। दूसरा कि राइट क्लिक करके भी हम कट और कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा कि जो होम मेनू में है वो क्लिपबोर्ड में भी आता है, उसी से भी हम कट और कॉपी कर सकते हैं। सो अब लिखा है कि यूजिंग द कॉपी एंड पेस्ट कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 यू कैन क्रिएट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड अदर लोकेशन विदाउट रीटाइपिंग। दिस कैन बी डन यूजिंग द कॉपी एंड पेस्ट। जो हमारे कोई है पोर्शन, उसको दोबारा हमें कोई टाइप नहीं करना है, जैसे कि तो उसके वो हम कैसे, तो कट और कॉपी का यूज हो सके, क्योंकि हमें इतना सारा टाइप करने में शायद 1 मिनट से ज़्यादा हो जाए। तो इसके बेहतर कि हम एक कॉपी कर ले और फिर यहीं पे ही पेस्ट कर ले, तो ये हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। सो ये पहले और कॉपी और कट कैसे होगा, कोई हमें कोई सिलेक्ट किया हुआ है तब जाके ये कॉपी और पेस्ट होगा। अब आता है कि डिलीटिंग टेक्स्ट, किसी को भी डिलीट करनी है तो डिलीट कैसे की जाती है। तो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 यू कैन रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट। टू रिमूव द टेक्स्ट टू राइट ऑफ द कर्सर प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। टू मैंने ये रिमूव करना है मुझे ग्लोबल, तो मैं यहीं पे आके मेरा कर्सर, तो मैं के जैसे ही बैकस्पेस की दबाता हूँ वो रिमूव हो जाता है। ये हमें कोई किसी को रिमूव करना है तो बैकस्पेस की वजह से उसका लेफ्ट जो है, जहाँ कहीं भी हमारा कर्सर होगा उससे लेफ्ट साइड, जैसे फेनोमैन है उससे बैकस्पेस की दबाओ तो उसके आगे का जो डॉट है पहले निकलेगा, फिर एन निकलेगा, ओ एन, उसके आगे जो एक प्रेस की वजह से वो डिलीट होता जाएगा। फिर उसका कोई हमें राइट साइड उसका वो डिलीट करना है, तो ये ग्लोबल है, तो ये ग्लोबल के पी के आगे मैंने कर्सर को रखा और फिर मुझे इसके बाद में राइट क्लिक कर जो उसका राइट साइड है वो डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट कर्सर पे क्लिक करूँगा, डिलीट करते ही वो PHO ऐसे डिलीट हो जाएगा उसके राइट साइड। तो डिलीट करने में हमने क्या है कि बैकस्पेस के है वो अपनी लेफ्ट साइड की जो कितने भी कैरेक्टर है पहले वो एक के बाद एक डिलीट करता जाएगा, और डिलीट की प्रेस करने पर क्या होगा, जहाँ भी हमारा कर्सर है उसके राइट साइड जितने भी वर्ड है कैरेक्टर वो 1 बाय 1 डिलीट होते जाएंगे। सो ये तो हुआ, लेकिन ये हम सिलेक्ट करके भी जल्दी से
किसी को डिलीट कर सकते, जैसे कि मैंने फेनोमेन पूरा का पूरा सिलेक्ट किया और मुझे 1 बाय 1 देर हो जाएगी, इसीलिए मैंने पूरा सिलेक्ट करके ही बैक स्पेस की प्रेस करते ही वो डिलीट हो जाएगा। फिर जैसे कि हमें डिलीट करने पर भी वो डिलीट हो जाएगा, तो सिलेक्ट करके भी उसकी इफेक्ट जल्दी आ सकती है। सो टू डिलीट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्ट इन द प्रेस द बैकस्पेस और डिलीट की। तो हमने डिलीट कैसे होता है वो भी हमने सीखा। और अब आता है कि यूजिंग अंडू एंड रीडो कमांड। तो आपने देखा होगा मैंने ये फेनोमेन डिलीट किया फिर भी ये वापस कैसे आ गया, तो मैंने ये Ctrl+Z की प्रेस की थी। जैसे कि मैंने Ctrl+Z दोबारा प्रेस की, Y की, ऐसे अपने आप चेंज कैसे होता है, तो वो Ctrl+Z है जो रीडो एक्शन में हमारा यूज होता है। जैसे कि यू कैन रिवर्स यू लास्ट एक्शन विद द हेल्प ऑफ द अंडो कमांड। अंडो, तो अंडो कमांड की सॉफ्ट जो सॉफ्ट वो क्या है शॉर्टकट की Ctrl+Z। दिस फंक्शन अलाउ यू टू क्विकली करेक्ट एरर्स एंड परफॉर्म रिपीटिव टास्क। For example, you can reverse your action or of deleting an important text by using the undo command. The action are only reversed in the order they are carried out. तो undo और redo कमांड क्या है? undo कमांड क्या है कि जो हमारा पहले जो एक्शन किया हुआ है वो उसको फिर से ले देते हैं। जैसे कि मैंने यहीं पे जैसे टाइप किया, मैंने सिल्वर बेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसे ही मैंने टाइप किया, तो अब उसको मैंने ये टाइप किया, फिर मुझे कोई एक्शन जैसे कि मैंने Ctrl+Z किया तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। और फिर तो ये क्या हुआ, पहले जैसा आ गया उसकी जो पहला जैसा, तो ये कंट्रोल कैसे वो उसकी प्रीवियस एक्शन जो हुई उसकी उसे किया जाता है। वो कैसे Ctrl+Z, फिर से हमें वो उसको दोबारा लाना है तो फिर मैं क्या टाइप करूँगा, मैं दोबारा टाइप नहीं करूँगा, मैं Ctrl+Y जैसे ही प्रेस किया तो वो फिर से वो आ गया। तो ये कैसा है कि Ctrl+Z और Ctrl+Y दोनों दूसरे के प्रति है, वो विरोध जो कहते हैं ना अपोजिशन है। जैसे कि मैंने पहले सिल्वर बेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल टाइप किया, तो मैंने पहले कैसा था, पहला ब्लैंक था, तो पहले मैं जैसे मैंने Ctrl+Z किया तो उसकी जो रिवर्स एक्शन है लास्ट एक्शन वो हमें शो की हमको दिखने को मिली। फिर हमें ऐसा करना है कि नहीं Ctrl+Z के बाद की जो रीडो यानी अंडो और रीडो एक दूसरे, अंडो के बाद भी रीडो आता है, पहले अंडो कमांड आता है फिर उसके बाद रीडो आती है। जैसे मैंने तो उसकी सॉफ्ट की है Ctrl+Y, तो फिर से रिवर्स एक्शन आ गई। जैसे कि जीरो न्यूमेरिक एक्शन है क्योंकि जीरो में हम 1 ऐड करते हैं, लेकिन फिर से हमें कोई 0 पे जाना है तो फिर से हम 1 का 2 नहीं आ जाएगा, लेकिन फिर से 0 पे आ जाएगा। जैसे इसी प्रकार से है ये, जैसे कि मैंने 0 टाइप किया, फिर जैसे कोई Ctrl+Z यानी उसका रिपीट एक्शन कंट्रोल आगे 1 होगा, लेकिन जैसे मैंने Ctrl+Y किया तो फिर से 0 आ जाएगा, 1 0 1 2 नहीं जाएगा। जैसे एक जस्ट अंडो और रिंडो आपको एक दूसरे के अपोजिशन है। और दूसरी तरह से भी ये अंडो और रीडो का यूज हो सकता है। जैसे कि ये यहीं पे लिखा है एक मेनू में अंडो और रीडो है, यही अंडो और रीडो का ही ऑप्शन है। जैसे मैंने फिर से सिल्वर बेल्स लिखता हूँ, सिल्वर लिखा है, तो ये पहले हमारा क्या था सिल्वर बेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन मैं जैसे ही मैंने ये अंडो टाइपिंग का वो ऑप्शन भी आता है, जैसे ऊपर जो मेनू है क्योंकि एक्सेस टूल बार इसे कहा जाता है, जो हमारा सेव है वर्ड है, तो जैसे ही मैंने यहीं पे दिखता है Ctrl+Z, जैसे मैंने क्लिक करी तो जो पुराना वो निकल गया, उसके दोबारा क्लिक करने पे क्या है उसके भी जो पुरानी एक्शन थी वो दिखने को मिली।
फिर मैंने क्लिक करने पर क्या उससे भी पुरानी जो एक्शन था वो दिखने को मिला। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया ऐसे उसका पुराना एक्शन दिखने को मिला। लेकिन जैसे ही मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में रीडो के एक्शन परफॉर्म की, जैसे रीडो तो उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स जैसे जैसे तो हमें और लास्ट में जो होगा वो हमको शो करने को दिखने को मिला। लास्ट में मैंने सिल्वर किया था वो हमको शो करने को मिला। तो अंडो और रीडो एक दूसरे का पोजीशन है। जैसे ये हमें आपको ये जब आप रियल में इम्प्लीमेंट करके तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसका बेसिकली यूज कैसा है। तो रीडो कमांड का क्या यूज यूज टू रिवर्स द अंडो एक्शन। अंडो एक्शन का रिवर्स है। जो हमें कोई इन्वर्स होता है, इन्वर्स ए और तो इन्वर्स जैसे कि हमें मैथ्स में इन्वर्स ऐसे ही ये वर्क करता है। तो अंडो कमांड मीन्स यू कैन रिवर्स योर लास्ट एक्शन विद द हेल्प ऑफ द अंडो कमांड। लास्ट एक्शन हम रिवर्स कर सकते हैं अंडो कमांड से। और रीडो कमांड से क्या करते हैं, रिवर्स द अंडो एक्शन। उसके जो अंडो एक्शन हमें की है उसी को रिवर्स करता है रीडो एक्शन कमांड से। तो वो एक दूसरे के अपोजिशन वर्क करते हैं। अब आता है स्पेलिंग चेक। तो ये स्पेलिंग चेक और अंडो रीडो कमांड दो तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। पहले कंट्रोल जेड यानी अंडू कमांड और कंट्रोल वाई यानी रीडो कमांड। दूसरा कि हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसे ये पहले जो लेफ्ट साइड की हुए वो रीडो कमांड, अंडो कमांड, और फिर यहीं पे जो राइट साइड उसका जो सिंबल किया हुआ है वो रीडो कमांड। वो तो हम दो प्रकार से अंडो और रीडो की एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आता है यूजिंग स्पेल चेक। तो यू मे मेक स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक इन योर टेक्स्ट व्हाइल टाइपिंग। Microsoft Word 2013 identifies such mistake and also suggests possible correction so that you can create an error-free document। तो क्या है, ये हमें कोई पैराग्राफ टाइप करना है तो मैंने लिखा, तो अब मुझे कोई प्रॉपर में जो स्पेलिंग नहीं आती है तो मेरे से भूल हो जाती है। जैसे कि ये एप्पल का स्पेलिंग है लेकिन मुझे नहीं आता, तो यही तो नीचे रेड लाइन करके एरो आ गए, रेड लाइन, अंडरलाइन। तो उसी का क्या है कि क्या शो करता है कि आपका जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है, तो हमें सजेस्ट करता है। फिर मैंने बनाना लिखा तो बनाना की कोई स्पेलिंग जो करेक्ट होगी तो उसको कोई राइट क्लिक नहीं आएगी, रेड अंडरलाइन नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही ये मेरा स्पेलिंग गलत होता है तो ये रेड लाइन अंडरलाइन दिखने को मिलेगी। तो हमें क्या कि एप्पल का जो तो हमें राइट क्लिक जैसे ही उस पर करेंगे तो हमें पहले ही शो किया, सजेशन हमें किया कि ये आप एप्पल भी हो सकता है, अप्लाई एप्पल उसके जो, तो हम क्या है कि एप्पल तो करते ही क्लिक किया जैसे अंडर तो रेड अंडरलाइन निकल गई। जैसे रोज का स्पेलिंग होता है तो हमने ROSE, तो हमें सजेस्ट करता है उसके रिलेटिव जितने भी स्पेलिंग आते हैं तो वो सारे हमें जो हमारे से कोई गलती से मिस्टेक हो जाए, बाय मिस्टेक कैरेक्टर लिखना या दोबारा डबल लिखा जाए तो हमें सजेस्ट करता है कि रेड अंडरलाइन करके कि हम उसका सही से स्पेलिंग लिख सकें। सो क्लिक इसमें लिखा है कि उसका अलग से मेनू भी, स्पेलिंग पेन भी मिल सकती है हमें। यही इसमें कि क्लिक ऑन द रिव्यू टैब पे है तो उसमें ये स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आएगा। जैसे ये पहले ही है, ये रिव्यू टैब है, उसमें मैंने क्लिक करते ही स्पेलिंग और ग्रामर, तो मेरा कोई गलत है नहीं इसमें, मेरा ये गलत स्पेलिंग है, तब यहीं पे स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करते ही ये कि हमें शो करने का मिला कि नोज का जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो अब इसका और कोई न्यूमेरिक कोई मेन का नाम हो सकता है, जैसे कि कोई हमारा पाठ्य जो पुस्तक है उसमें किसी का कोई पर्सन का, व्यक्ति का नाम होता है तो उसका स्पेलिंग चेक प्रॉपर कोई अलग अलग तरीके से होता है, तब तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं कि नहीं हमें यही रखना है।
तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉपर वर्ड होगा तो उसका तो हमें कंप्यूटर वर्ड शो कर ही देगा कि आपका स्पेलिंग ये गलत है। तो और उसकी सॉफ्ट की भी है। हम जैसे ही हमारा ये मेनू ओपन हुआ स्पेलिंग रिव्यू टैब में स्पेलिंग का, तो हम उसके F7 प्रेस की करते करते ये भी हो सकता है, जैसे कि सॉरी सॉरी तो उसका एक शॉर्टकट की भी है, जो हमारा रिव्यू टैब है उसी में से जाके भी हम स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं। और शॉर्टकट की जो F7 है वो प्रेस करके भी हम उसका जो ऐसा मेनू हमें जो पहले शो किया वो मेनू शो कर सकते हैं। लेकिन तब कब शो करेगा, जब हमारा स्पेलिंग कोई गलत होगा, जो हमारा पूरा का पोर्शन ये राइट है, कोई यहीं पे रेड अंडरलाइन लिखी नहीं है, तो वहाँ कोई शो नहीं करेगा। लेकिन कहीं भी हमारा ये गलत स्पेलिंग कोई हुआ जैसे ये, तो तब जाके हमें ये शो करेगा। देखो मैंने गलत ऐसे ई नोज का रिमूव कर दिया तो हमें ये शो किया। तो अब ये क्या है कि हम स्पेलिंग कोई एरर चेक है तो हम किसकी वजह से किससे कर सकते हैं, तो F7 की दबा के भी हम देख सकते हैं। दूसरा कि हम रिव्यू टैब में जाए और स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो पहला ही प्रूफिंग में है उसी में भी हम उस क्वेरी को सॉल्व करें, उसका कोई गलत दिया हुआ है हमारा स्पेलिंग तो उसके सही कर सकते हैं। अब आता है नेविगेटिंग द डॉक्यूमेंट। एट टाइम यू मे क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ पेज, इट मे बिकम टाइम कंज्यूमिंग सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक पीस टेक्स्ट इन सच लार्ज डॉक्यूमेंट यूजिंग द कीवर्ड। तो हमें ये तो हमारा एक ही है जो पेज है, इस एक ही पेज में हमने इतना ही बस टाइप किया हुआ है। ऐसे ज़्यादा हमें बहुत सारा टाइप करना किया हुआ है, जैसे कि मैं इसका ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पहले सिलेक्ट किया, Ctrl+C किया, बाद में यही जहाँ भी इसे भी पेस्ट करना है वहीं जाके एरो Ctrl+V, फिर से Ctrl+V, तो ये 2 पेज में हो गया। ये 3 पेज थे, 4 पेज उसके पेज हो गए। तो ये जो देखो इतना सारा टाइप हो गया। तो हमें जल्दी से जल्दी किसी भी हमें यहीं पे है और हमें कोई प्रीवियस एंड हमारा डॉक्यूमेंट के एंड तक जाना है तो हम किससे जा सकते हैं, तो होम की, एंड की, पेज डाउन की और पेज अप की, ये जो चारों की है उसी की हम नेविगेशन करता है उसके हम कहीं भी जहाँ जाना होता है वहीं से हम तुरंत उससे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने होम की दबाई तो होम पर तो हम है ही, अब एंड की जैसे मैंने प्रेस की तो हम उसके डॉक्यूमेंट के एंड में हम जा सकते हैं। जैसे मैंने पेज अप, जैसे मैंने पेज अप है, पेज डाउन किया तो उसका पेज तो उसका जो पेज है जो फटाफट से नीचे आ गया। जैसे मैंने पेज होम की दबाई प्रेस की तो उस ऊपर चला गया। और पेज अप और तो ये चारों जो हमारी की है तो इसका एक्शन क्या है कि होम की जैसे ही प्रेस कर टू प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन एंड टू प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ लाइन, पेज डाउन है टू ब्राउज द नेक्स्ट स्क्रीन, पेज अप यानी टू ब्राउज द प्रीवियस स्क्रीन। तो ये 4 नेविगेशन की है। उससे क्या है कि हम जो हमारा वर्क है जो you can quickly scroll through a large document using few keyboard keys. The following table list. It may become time consuming searching for specific piece of text in such a large document. The navigation page pane provide you with various options to find the page or paragraph you are looking for. So हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग करता है और टाइम कि हम जैसे ये एरो की जाएगी तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें पता ही है कि हमारे को डॉक्यूमेंट के एंड में ही जाना है तो एंड पेज डाउन और एंड की वजह से हम तुरंत सेकंड मिनट में हम वहाँ जा सकते हैं। अब आता है और
कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस डाउन की जो वो भी है वो सिमिलर ही है होम और एंड की। जैसे मैंने ये कंट्रोल प्लस पेज अप किया तो उस एंड किया तो उसके लास्ट में ही चला जाएगा। और कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल ये मैंने हमारा गलती से चला गया तो मैंने कंट्रोल जेड करते ही वो हमारा वापस आ गया। तो कंट्रोल प्लस प्ले पेज अप की वजह से प्रेस दबाने पर भी हम आगे जा सकते हैं और कंट्रोल प्लस पेज डाउन करने पर हम डॉक्यूमेंट के एंड तक आ सकते हैं। अब इसमें और टू क्विकली गो टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस कंट्रोल प्लस होम कीज, टू क्विकली गो टू एंड ऑफ प्रेस कंट्रोल प्लस एंड की। आपका तो करंट वो तो बहुत सिंपल ही है, आगे पीछे डॉक्यूमेंट के जाना होता है तो पेज अप पेज डाउन और होम एंड से हम जा सकते हैं। अब आता है यूजिंग द नेविगेशन पेन। द नेविगेशन पेन लिस्ट ऑल द हेडिंग ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। यू कैन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड हेडिंग इन दिस पेन टू एक्सेस द वेरियस। तो नेविगेशन पेन क्या है? तो नेविगेशन ये होम टैब है हमारी। ये होम टैब में जब नेविगेशन होम टैब पे क्लिक किया और अब यहीं पे नेविगेशन पेज हमने को लिखने को निकलेगा। स्टाइल ग्रुप में आता है, स्टाइल ग्रुप ये हमारा स्टाइल ग्रुप है। नेविगेशन स्टाइल हमने को शो की। स्टाइल व्यू ग्रुप में आएगा शायद, व्यू ग्रुप है ना, इसमें व्यू टैब में नेविगेशन पेन है। ये कहाँ दिखने को मिला हमें, ये नेविगेशन पेन है। यहीं पे क्लिक करते ही हमें जो एडिंग सर्च किसी को भी सर्च करना होता है, जैसे मैंने क्रिकेट्स लिखा तो हमें कितने क्रिकेट है वो अपने को शो करने को देखने को मिले कि यही ये पूरे पैराग्राफ में कितने क्रिकेट वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे ये क्रिकेट है, ये है, ये है, ये है। तो अब हमें कोई इस पे एक्शन करना है तो ऑल कितने वर्ड लिखे हुए हैं, 47 रिजल्ट हमने को लिखने को मिला। अब आगे आगे जाना है, जैसे मैं ये मूव करूँगा तो पर्टिकुलरली 1 बाय 1 उस पर ये टोटल वर्ड तो बहुत ही है, लेकिन हमारा जो कॉपी पेस्ट किया हुआ है उसी की वजह से 47 क्रिकेट वर्ड हमें शो करने को मिले। अब इस पर कोई परफॉर्म करना है एक्शन तो हम फिर से होम टैब में जाके उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं। तो हमें नेविगेशन से क्या है, प्रॉपर किसी को भी यूज हमें को है तो अब उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अब इसमें लिखा है नेविगेशन पेन appears at the left side of the document by default heading tab of the navigation pen is displayed. To change the default position of the navigation pen, click on the title of the pen. Click on the required heading the navigation pen to go to the specific section of document. Only text heading formatting applied from style group from the. So navigation pen means to view a list page in the current document, click the pages tab in the navigation pen. A list of all available pages with the respective page number appear. Click on the required page number to quickly access the page. अब क्या आता है कि हमें किसी को भी हमें रिप्लेस करना है, इस पे हमें पेज का भी ऑप्शन है, तो कितने पेज है वो भी हमें शो कर दिखने को मिले, ये कितनी रिजल्ट है वो। क्रिकेट फील्ड इज लार्जली फील्ड विथ डायमीटर रेंजिंग। यहीं कहीं भी वो नेविगेशन मीन्स हमारा जो कोई भी वर्ड है, कहीं जैसे मैंने क्रिकेट लिखा तो क्रिकेट जैसे जितने भी वर्ड है वो हमें शो किए। जैसे मैंने पिच लिखा तो पिच के जितने भी वर्ड हो गए 12 रिजल्ट है टोटल पूरे पैराग्राफ में, तो हमको ये शो किया। अब क्या है और कितने पेज में कहाँ है वो भी हमें शो करना है, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है तो हम उसकी वजह से हम उसी को ढूंढ सकते हैं, उसी को सर्च कर सकते हैं। अब किसी वर्ड को हमें रिप्लेस करना है, मीन्स जो ये मैंने
यहीं पे क्रिकेट लिखा था, अब उसे इसकी जगह में जो हॉकी करना है, हॉकी लिख देना है, तो कैसे होगा? तो मैंने होम की रिप्लेस का जो ऑप्शन होगा, तो रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की भी है, फाइंड एंड रिप्लेस, इसमें लिखा होगा फाइंड एंड रिप्लेस, वो आ गया। होम टैब में जो लास्ट का जो एडिटिंग जो मेनू है, उसमें जाके हम जब फाइंड एंड रिप्लेस पर फाइंड या मीन्स पर क्लिक करते ही, तो ये नेविगेशन टूल दो तरह से खुल सकता है। होम में जाके एडिटिंग में फाइंड पे क्लिक करते के भी ये शो करेगा, दूसरा हम व्यू में जाके नेविगेशन पेन पे क्लिक करके भी हमें ये शो करेगा। तो हमने ये दो तरह से ये शो कर सकता है, वो हमने पढ़ा कि व्यू टैब में जाके नेविगेशन पेन पे क्लिक करते ही वो हमें शो करेगा, और दूसरा होम टैब में लास्ट के एडिटिंग मेनू में फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करके भी ये हमें शो करेगा। दूसरा Ctrl+F प्रेस करके भी नेविगेशन मेनू लेफ्ट साइड ओपन होगा। अब आता है कि हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है, यानी उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लिखना है, तो क्या होगा? क्योंकि तो होम टैब में जाके एडिटिंग में नीचे का जो ऑप्शन है रिप्लेस पर क्लिक करते ही हमें ये फाइंड वर्ड, तो किसको पहले फाइंड करना है? तो मुझे क्रिकेट पहले वर्ड है वो टाइप करना है कि क्रिकेट है, वो फाइंड करो, फिर रिप्लेस कि उसकी जगह कौन सा वर्ड हमें लिखना है। तो क्रिकेट की जगह हमें लिखना है हॉकी, तो हॉकी प्रेस करो। फिर आता है कि कोई एक ही फाइंड नेक्स्ट, तो रिप्लेस सिर्फ एक बार करना है कि पूरा का पूरा करना है? तो देखो मैंने पूरा का पूरा कर दिया। जैसे मैंने ये हॉकी था, जब क्रिकेट था, अब हॉकी आ गया, ये हॉकी था, क्रिकेट था, हॉकी आ गया। तो अब क्या है कि अब मुझे फिर से क्रिकेट लाना है, तो मैंने रीडो एक्शन अपना दी, अनडू एक्शन, Ctrl+Z। अब जैसे फिर से मैं करूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। और दूसरा इसकी शॉर्टकट की भी है, उसकी Ctrl+H शायद प्रेस करने पर ये फिर से मेनू ओपन हो गया। अब इसमें लिखा है क्रिकेट, क्रिकेट की जगह मुझे करना है क्रिकेट ही रखना है, क्रिकेट की जगह अब फुटबॉल करना है। तो मैं फुटबॉल जैसे मैंने टाइप किया, तो पहले रिप्लेस, इसके 3 कमांड है, रिप्लेस सिर्फ एक पहले ही रिप्लेस करना है, तो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जैसे रिप्लेस होगा, इसके बैकग्राउंड में उसकी एक्शन परफॉर्म होती है। लेकिन नहीं, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट जितने भी क्रिकेट नाम के वर्ड है उसी को सारे को हम रिप्लेस कर देना है फुटबॉल से, यानी जहाँ भी क्रिकेट लिखा हुआ है वहीं फुटबॉल लिख देना है। तो रिप्लेस ऑल करते ही ये 39 रिप्लेसमेंट हो गए, और तो शो किया, सो यहीं जो फुटबॉल जहाँ भी क्रिकेट लिखा था वो वहीं पे फुटबॉल लिख दिया। सो तो फाइंड इसका, तो ये कैसे ओपन हुआ? जो होम टैब में एडिटिंग में रिप्लेस मेनू पे क्लिक करके ही पहले फाइंड वर्ड में लिखना है प्रॉपर वर्ड को, और रिप्लेस विथ में लिखना है उसकी जगह क्या हमें लिखना है, और सिर्फ एक ही को एक्शन देना है तो रिप्लेस, और पूरे को एक्शन देना होता है तो रिप्लेस ऑल। दूसरा उस Ctrl+H की कर प्रेस करने पर भी हमें ये इसकी शॉर्टकट की है जो फाइंड एंड रिप्लेस की, वो हमें शो करने को दिखने को मिलेगी। सो आज हमने ये पूरा वर्ड का जो है वो क्या पढ़ा कि सिलेक्ट कैसे होता है, कॉपी कैसे होता है, कट कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, कैसे नेविगेशन कोई डिलीट होता है, कैसे स्पेलिंग चेक की जाती है, कैसे नेविगेशन यानी कि सर्च किया जाता है, और लास्ट में कि कैसे उसकी जगह रिप्लेस किया जाता है, वो हमने सीखने की, लर्न करने की कोशिश की। अब जो आप भी घर पर इसका अभ्यास कर सकते हैं। सो इन फ्लैशबैक टू एडिट टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर यू फर्स्ट नीड टू सिलेक्ट इट
यू कैन, तो हमें किसी को भी परफॉर्म एक्शन करना है तो पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन इंसर्ट एंड मूव टेक्स्ट यूजिंग कंट्रोल कट कॉपी पेस्ट कमांड। यू कैन डिलीट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग द डिलीट बैक्स और बैकस्पेस की। यू कैन रिवर्स योर लास्ट एक्शन विद द हेल्प ऑफ द अंडो कमांड, और अंडो और रीडो कमांड का भी हमें सीखना है। रीडो कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द अंडो एक्शन, and the replace command helps you to replace a word with another word at multiple place in document. You can use the spell check tool to identify and correct spelling and grammar errors in your document. Home and page up and page down की भी हमने पढ़ा कि कैसे हमें डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाना है, कैसे पेज नेक्स्ट पेज में जाना है। तो 4 जो एरो की है उन्हें भी उसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। और द फाइंड कमांड हेल्प्स लोकेट स्पेसिफिक वर्ड और फॉर्स इन द डॉक्यूमेंट। सो एक्सरसाइज में लिखा हुआ है उसकी कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। तो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V। अंडो की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। रीडो की शॉर्टकट की है Ctrl+Y। फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F और रिप्लेस की है Ctrl+H। ये मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा और उसका जो आइकॉन क्या है वो भी हमें इसमें लिखा हुआ है। जो तो फाइंड का ऑप्शन है रिप्लेस, तो रिप्लेस का ये आइकॉन हमें शो करना है, A, B और AC जो हमें, तो ये रिप्लेस का आइकॉन है। और दूसरा कि ये जो कैमरा जैसा है हमारा दूरबीन आइकॉन, वो फाइंड का आइकॉन है। जो हमें कोई पेस्ट का ऑप्शन है तो ये पेस्ट का ऑप्शन है, ये देखने को ये जो कोई टेका जो हमें है उस और डॉक्यूमेंट जैसे दिखने को मिला। किसी को हमें रीडो एक्शन करनी है तो रीडो का, अंडो एक्शन करनी है तो अंडो एक्शन का आइकॉन है, ये रीडो का आइकॉन है। हमें कॉपी करनी है तो ये कॉपी का आइकॉन है, ये कॉपी का आइकॉन है। सो ये आइकॉन भी मैं आपको दूंगा। और सी में लिखा है व्हाट इज एडिटिंग। तो एडिटिंग क्या है, ये एडिटिंग मीन्स टू एडिट टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर, टेक्स्ट पिक्चर नीड टू सिलेक्ट इट। तो हमें किसी सिलेक्ट करके उसे एडिटिंग कर सकते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ द अंडो रीडो कमांड। तो अंडो कमांड रिवर्स आवर लास्ट एक्शन एंड द रीडो कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द अंडो एक्शन। ये 2 मेन खास है, हम आपको ये उसमें थोड़ा फोकस करना होगा। अंडो कमांड मीन्स यू द रिवर्स आवर लास्ट एक्शन और रीडो मीन्स द रिवर्स द अंडो एक्शन। एंड नेक्स्ट थर्ड, एक्सप्लेन द यूज ऑफ नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन लिस्ट ऑल द हेडिंग ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड हेडिंग इन दिस पेन। जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट में जितने भी हमारे ये नेविगेशन लिस्ट जो है, इसके जो हमारा जो प्रॉपर जो वर्ड है उसको सर्च करेगा और हमें दिखने को मिलेगा। सो ओके, आपने बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की।